कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ इस मामले पर कांग्रेस पार्टी में चल रहा घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस आलाकमान इस मामले पर अलग अलग सुर अपना रहे हैं। दरअसल विक्रमादित्य के करीबी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मस्जिद का मामला विधानसभा में उठाया था। अनिरुद्ध ने हिमाचल में बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ का भी आरोप लगाया था। जब विक्रमादित्य ने यूपी की तरह दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का बयान दिया तो सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर कांग्रेस नेताओं ने विक्रमादित्य सिंह को शांत रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर लोगों में गुस्सा है। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए करीब 1 महीने से आंदोलन जारी है। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों के साथ साथ हिंदू संगठन भी शामिल हैं। संजौली के बाद हिमाचल में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला गर्मा गया है। मंडी और ऊना में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लोगों में गुस्सा है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक धड़ा भी इस मामले पर जल्द कार्रवाई के समर्थन में है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राजधानी शिमला से लेकर कई जिलों में इसे लेकर प्रदर्शन जारी है। राज्य में शासन कर रही कांग्रेस सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे लिए चलते आपको ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी महिमा। अवैध मस्जिद को लेके जो गुस्सा है लोगों का शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल सद्भावना मार्च किया गया और अब जेल भरो आंदोलन को लेकर चेतावनी दी जा रही है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है वहां? अनामिका, कल जो सद्भावना मार्च किया गया था वो एकता को लेकर था कि सभी लोग एकजुट रहे, लेकिन आज देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से 11:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और घेराव करेंगे डीसी ऑफिस का। आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात हो चुकी है इस वक्त, और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जरा आप तस्वीरें दिखाइए। संतोष आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात हो चुकी है और अभी और पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचने वाली। जरा जूम करके आप उधर वाली तरफ तस्वीरें दिखाइएगा। वज्र वाहन भी रेडी है, यानी कि आंसू गैस के गोले भी दागे जाएंगे अगर देवभूमि संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अधिकारियों का घेराव करने वाले। हो सकता है वो यहाँ पर जो डीसी ऑफिस से अंदर जाने की कोशिश करे और बात करने की कोशिश करे, क्योंकि उनको प्रस्ताव यहाँ पर सौंपना, उनकी मुख्य 3 मांगे हैं। लेकिन अगर उनको पुलिस की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता और अगर वो पुलिस की बात नहीं मानते तो यहाँ पर जो स्थिति है गंभीर हो सकती है। 3 मुख्य मांगे फटाफट से आपको बता देते हैं। एक तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, पहली मांग। दूसरा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनकी एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। तीसरा, जो मस्जिद यहाँ पर लगातार बन रहे हैं उसको लेकर के भी इनकी मांग ये है कि वो निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो 3 मांग देवभूमि संघर्ष समिति की। घेराव करेंगे इस जगह का, वो तस्वीर आप दिखा दीजिए, और अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस उनको अप्रूव नहीं करती तो यहाँ पर स्थिति गंभीर हो सकती है। बड़ी संख्या में देवभूमि संघर्ष समिति के लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और अभी आपको अपडेट यही बता रहे कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। 11:30 बजे का वक्त होगा जब यहाँ पर लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा और क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी अनामिका। तो मेमा वहां से रिपोर्ट दिखा रही है। दरअसल महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जो 3 मांगे हैं लोगों की ओर से, क्या वो मान ली जाएंगी, और अगर नहीं मांगी जाएंगी तो शिमला में हालात कैसे होंगे, दरअसल बताते हैं आपको। लेकिन ये विवाद कितना पुराना है और क्यों जिस तरीके से दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। शिमला में मस्जिद का जो निर्माण है वो बहुत पुराना है। इस दौर में बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकारें रही है, लेकिन अवैध मस्जिदों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2010 में मस्जिद निर्माण को अवैध बताया गया था। 2010 में इस बात का खुलासा हो गया था। इसी साल इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। हालांकि मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई क्या हुई, सवाल बना हुआ है। इस मामले में 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मस्जिद को लेकर कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए शायद लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए, इस बीच नगर निगम के सामने निर्माण होता रहा। नगर निगम ने चुप्पी साध रखी थी, शांति बनाए रखी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध मस्जिद के निर्माण का विरोध एक झगड़े में से बड़ा हो गया। जब एक छोटा सा झगड़ा हुआ उसके बाद ये विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद अगस्त के महीने में यहाँ पे एक शख्स के साथ पहले मारपीट हुई थी और उसी मारपीट के बाद ये जो विवाद था ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो विवाद है काफी पुराना है, लेकिन अगस्त के महीने में एक शख्स के साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद ये जो पुराना विवाद है वो और बड़ा रूप लेकर के सामने आया। और शायद यही वजह है कि अब दरअसल यहाँ पर जो है जो लोगों का गुस्सा जो लोगों का गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शायद इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है कि फिलहाल अब आर या पार की स्थिति दिखाई दे रही है। इस बीच यूपी के बरेली में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर भयंकर बवाल हो गया। मस्जिद में अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए बीजेपी विधायक डॉक्टर MP मौर्य अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंच गए। बीजेपी विधायक MP मौर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिली भगत से मस्जिद में निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन वो अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। इसके बाद क्या कुछ हुआ दिखाते इस रिपोर्ट में। पहले शिमला,
फिर मंडी और अब बरेली में अवैध मस्जिद पर बवाल। लोगों ने अवैध निर्माण पर जताई आपत्ति। दूसरे समुदाय के लोगों ने कर दिया पथराव। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे दर्जनों लोग एक ही घर की छत पर खड़े होकर पत्थर बरसा रहे हैं। पहचान लीजिए आप इन लोगों को, देख लीजिए इनके चेहरे जो ना तो कानून को मानते हैं और ना ही संविधान। इस जगह को भी अच्छे से देख लीजिए जहां से ये नफरती और कट्टरता के पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब ये बवाल क्यों हुआ, इसकी पूरी हकीकत भी आपको बताते हैं। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया जा रहा था, वो भी तब जब पिछले साल से मस्जिद में किसी भी तरह का कोई अवैध निर्माण और मस्जिद में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद यहाँ पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से कराया जा रहा था। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब कुछ लोगों ने मस्जिद की एक दीवार गिरा दी और जैसे ही समुदाय विशेष के लोगों ने कुछ लोगों को मस्जिद की दीवार गिराती देखा, उन्होंने आओ देखा न ताओ इलाके में रहने वाले सभी हिंदुओं पर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने अपनी छतों से पत्थर बरसाए तो कुछ लोग घरों में घुसकर लोगों को मारने लगे। हमारे खेत में आए साइकिल आदि भीतर आदि द्वारे और उनको बोलो मान पकड़ के पीछू से अब खींच लो पकड़ के ऐसा चो घर के थाने के ऐसा चोर सब करवा हुआ। हाँ भाई इसको ही अगर हम होते हैं बहुत मारते हैं बता रहे थे कुछ कर देती है। हाँ अच्छा जब क्या लेडीज ऐसा चो हटना चाहिए। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद इतना बढ़ा, दोनों समुदायों के लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते मस्जिद में चल रहे अवैध निर्माण की खबर जंगल की आग की तरफ फैली और कुछ ही देर में बीजेपी विधायक डॉक्टर MP आर्य मौके पर पहुंच गए और उन्होंने अवैध मस्जिद का निर्माण रुकवाने के लिए समर्थकों के साथ धरना देना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस की मदद से अवैध निर्माण का काम कराया जा रहा है, जिसके कारण केला डांडी गाँव के लोगों में गुस्सा है और सभी गांव वाले पुलिस के एक तरफा रवैये से परेशान होकर मस्जिद के अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए धरने पर बैठ गए हैं। क्योंकि मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बीजेपी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई, इसलिए पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। बवाल बढ़ता देख तमाम अफसर मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराया। बरेली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की। पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था की स्थिति फिलहाल सामान्य है। लेकिन दोनों समुदाय के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए।